ग्रीव मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान। पुत्री से संजम किया या मन की खोटी बाणे। एक समय पाराशर ऋषि जो वशिष्ठ जी के पौत्र थे और शक्ति ऋषि के पुत्र थे, उसके विषय में शवशम वेद बताता है कि वो उसकी शादी हुई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसको पता चला कि उसके पिता को एक अन्य जाति के व्यक्तियों ने मार दिया था। इसलिए वो शादी के तुरंत बाद घर त्याग कर जंगल में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए जाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो हमारा विवाह हुआ है, संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आप साधना पर चले जाना। वो नहीं माना। अपनी पत्नी को समझाया कि मैं अच्छी साधना करके आऊंगा तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी। कहने का भाव है कि वो अपनी पत्नी को ये कहकर चला गया कि मैं वहां जाऊंगा जंगल में और कुछ दिन साधना करने के बाद मैं अपनी सुक्रम शक्ति तेरे पास भेज दूंगा किसी कौवे के माध्यम से, और वो मंत्रित होगी, आप विधिवत उसे ग्रहण करना, वो उससे तुझे संतान उत्पन्न हो जाएगी। अब वो जंगल में चला गया। उसने 1 वर्ष के बाद ही अपना बीज शक्ति मंत्रित करके सिद्धि से, सिद्धि एक ऐसी प्रबल शक्ति होती है, वो कुछ क्षेत्र के स्थान को जो ना वातानुकूल बना देती है। उसने एक पीपल के पत्ते पर, वृक्ष के पत्ते पर बीज शक्ति को रखा और उसको पैक किया। एक कव्वे को समझाया कि तू मेरी पत्नी को देख रहा, उस पर एक ताड़ पत्थर के ऊपर पूरा लेख लिख दिया। वो कौवा उसकी बीज शक्ति को लेकर जा रहा था। एक दरिया के ऊपर से गुजर रहा था। दूसरे कौवे ने सोचा ये कोई मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है। उस दूसरे कौवे ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनकी छीना झपटी में वो उस पात्र में पैक वीर्य दरिया में गिर गया। वो एक मछली ने खा लिया। उस मछली के गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद एक मछियारे ने, जो नाविक का काम भी करता था, वहां व्यक्तियों को आर पार निकाल देता था दरिया से, मैं अपनी मेहनताना करता था, मजदूरी करता था, नाविक था। उस मल्लाह ने एक मछली पकड़ी, उसको काटा। वो काफी फूली हुई थी। उनको पता होता था कि इसमें या तो ये गर्भवती है या फिर इसने कोई वस्तु अंदर ग्रहण की हुई होती है। कई बार मछलियों में का स्वभाव है, किसी का गहना जेवरात गिर गया उसको भी खा जाती थी। तो ये लोग ऐसे काटा करते थे। उसने धीरे धीरे उसको काटा तो देखा उसमें एक सुंदर लड़की है। उस लड़की को उसने पाला पोसा। वो 12, 14, 13 वर्ष की होगी। और वो लड़की खाना लेकर के अपने पिता के पास आती थी। जिसमें पिता खाना खाता था और कोई यात्री आ जाता था तो वो लड़की उसको दरिया से पार कराती थी। ऐसे ही 13-14 वर्ष साधना करके जब पाराशर ऋषि वापस आ रहे थे, उस समय वो लड़की जो उसी की लड़की थी, पाराशर ऋषि की लड़की थी, उसी की बीज शक्ति से मछली में उत्पन्न हुई थी। वो लड़की खाना लेकर के अपने नाविक पिता की, यानी पालक पिता की,
वो पालक पिता था, जन्म देने वाला पिता नाविक नहीं था, मल्लाह नहीं था। वहां खाना लेकर गई हुई थी, रोटी लेकर गई हुई थी, तो मल्लाह खाना खा रहा था। उधर से पाराशर ऋषि अपने घर में जाकर के जाने की धुन में था। जंगल से आ रहा था और शहर की तरफ उसने जाना था। तो उसने आकर के मल्लाह से कहा कि मल्लाह मुझे शीघ्र दरिया से पार कीजिए। अब उस मल्लाह को पता होता था वहां मल्लाहों को कि भाई इधर से जो ऋषि लोग आते हैं वो एटम बम बनकर आते हैं, वो सिद्धियां युक्त आते हैं। यदि उनके अनुसार अनुकूल काम नहीं किया गया तो ये श्राप दे करके सर्वनाश कर सकते हैं, इतनी इनके पास सिद्धियां होती हैं। इन बातों को प्रतिदिन अपने माता पिता से भी, वो लड़की जो पालक माता पिता से, वो लड़की, उसका नाम मछोदरी लिख रख दिया, मछोदरी। मछोदरी माने मछली के उदर से उत्पन्न होने वाली, मछली के पेट से उत्पन्न होने वाली मछोदरी। वो मछोदरी भी उस पालक माता पिता से सुना करती थी कि ये सिद्ध ऋषि बड़े श्राप दे देते हैं, जिसको श्राप देते उनका विनाश हो जाता है, जिनको आशीर्वाद देते वो फल जाते, उनको लाभ बहुत होता है। इससे वो लड़की भी पूर्ण परिचित थी। जो ही वो पाराशर ऋषि वहां पहुंचे, उसने मल्लाह से कहा कि मुझे दरिया से पार करो। मल्लाह कहने लगा, ऋषिवर मैं आहार कर रहा हूं और भोजन से उठना अन्नदेव का अपमान है। इससे ऋषि लोग भी परिचित थे, क्योंकि पहले अकाल बहुत गिर जाते थे, परमात्मा तुरंत सजा दे देता था, पापी लोग थोड़े होते थे। तो उसने कहा कि आप अपनी कन्या को भेज दीजिए, मुझे बहुत जल्दी जाना है। तो उसको पता था कि अब इसका ना नहीं किया जा सकता। उसने अपनी लड़की से कहा, बेटा आप महात्मा जी को परले पार कर आइए। अब परमात्मा कहते हैं, मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया भाई मन की खोटी बाण। वो लड़की जब उसको लेकर चली दरिया में, पाराशर ऋषि के मन में दोष उत्पन्न हुआ। पहले 12 वर्ष की लड़की बहुत युवा हो जाती थी, तो उस लड़की को देख करके उसके मन में दोष उत्पन्न हुआ और उसके साथ उसने मिलन करने को कहा। लड़की ने कहा कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है स्वामी जी, आप पवित्र हो, मैं एक शूद्र की लड़की हूं, आप ब्राह्मण हैं। लेकिन ये मन रजोगुण प्रभावित होकर के उस ब्रह्मा जी के रजोगुण के दबाव में सब कुछ भूल जाता है। ना उसको उसमें जाति याद रहती है, ना उसका परिणाम याद रहता है। ये जीव के बस का नहीं है। ये रजोगुण ब्रह्मा के द्वारा जो काल ने उसके अंदर शक्ति पैदा की हुई दी रखी है, रजोगुण बनाया है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसके बस की बात नहीं, वो क्या बोल रहा है, कैसे कदम लड़खड़ा के रख रहा है, वो उसका दोष नहीं है, वो उसके बस की बात नहीं है। ऐसे ही रजोगुण का इंजेक्शन उसका जबरदस्त लग गया। उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, लड़की के छींटे लगा दिए। उसकी वो जो मछली के पेट से उत्पन्न होने से जो उसमें मछली वाली गंध आ रही थी, दुर्गंध, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। फिर लड़की ने कहा कि हे रिसीवर, चारों ओर लोग देख रहे हैं, ऐसे आपको लज्जा नहीं आती। उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, चारों तरफ छिड़क दिया। कुछ क्षेत्र में धुंध ही धुंध हो गई। कहने का भाव यह है कि वो अपने जिस दुष्कर्म को करने का प्रयत्न कर रहा था उसने किया, और वो उसी की पुत्री थी। लड़की ने यहां तक बता दिया था कि मेरा मछली से जन्म हुआ। इस बात का उसको भी पता था कि तेरी बीज शक्ति कव्य के से छिन जाने से, गिर जाने से एक मछली ने प्राप्त की।
उसको ये भी पता था कि ये ऐसी मंत्रित बीत सकती है, इससे संतान होगी ही होगी। उसको ज्ञान होते हुए, महर्षि होते हुए, तो भी वो अपनी उस मन पापी को नहीं रोक सका। अर्थात कहने का भाव जो दास का है कि इसमें रजोगुण इतना प्रभावित कर दिया जीव को, मैं काल ने, कि ये संतान उत्पत्ति करा के ही छोड़ेगा, चाहे कोई किसी तरीके से करे। यहां पर सभी कार्य बलात् करवाए जा रहे हैं। ये जीव नहीं समझ सकता इस काल के इस भयंकर जाल को। ये तो परमेश्वर आए हैं, उन्होंने हमें बताया था, उन्हीं की अमृतवाणी आज हमारे लिए साक्षी है, प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, उसका साक्षात्कार किया है, उनकी अमृतवाणी भी वही प्रमाण दे रही है जो परमात्मा ने सुन किया। तो क्या कहते हैं, ग्रीव मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, और बेटी तैं संयम किया या मन की खोटी बाणे। ग्रीव सुरपति का तो मन चला, गौतम ऋषि की नार, इंद्र से सबक हो गए लगी चंद्र मृग छार। सूरपति देवताओं के राजा में भी यही गंध भरा हुआ है। सूरपति देवताओं का मालिक, देवताओं का स्वामी, देवराज इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी के साथ ऐसे ही उसने मुंह काला किया, धोखा देकर के गौतम ऋषि का रूप बनाकर गया। फिर गौतम ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। इंद्र को 1000 पूरे शरीर पर स्त्री इंद्रियां बन गई, जैसे फोड़े हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, रजोगुण प्रभावित होकर के एक ही इंद्री कितना परेशान कर डालती है। ये उसको सजा मिली, इंद्र ने जो जुल्म किया था। उसके बाद कहते दुर्वासा का मन चला, तन मन जन बैराग, मल अखाड़े मोहिया सुने उर्वशी राग। दुर्वासा जी यहाँ बहुत बड़े ब्रह्मचारी और बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध थे, और श्री कृष्ण जी ने भी दुर्वासा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। यहां तो वो बड़े महिमा पाकर चले गए ऋषि दुर्वासा जी के, उन जैसे ऋषि नहीं, बड़े ब्रह्मचारी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, आजीवन उन्होंने स्त्री ग्रहण नहीं की। और वहां जब वो स्वर्ग में चले गए, वहां 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि विराजमान थे। वहां देवताओं की सभा बनी हुई थी, उसमें लड़कियां डांस कर रही थी, उर्वशी। दुर्वासा के मन में दोष आया, उसने एक भंवरे का रूप बनाया, भंवरा बना, उस लड़की के अर्धनग्न जो शरीर था, जो उसके सतन थे, उनको जाकर काट दिया अपनी उस गंदी नीत तय। अब जैसे किसी के भी कोई ततैया बहड़ लड़ती है या कोई मक्खी काटती है, मच्छर काटता, हाथ जाता, तो लड़की ने डांस करते करते जो ही उसको पीड़ा हुई तो उसने ऐसे हाथ मार दिया। हाथ मारा तो वो बूंद नीचे गिर गया भंवरे रूप में ऋषि दुर्वासा जी, और उसके नीचे गिरा तो सभी ने पता था कि ये दुर्वासा की सीट खाली है, यही बनकर भंवरा गया था। वो नीचे पड़ा तो सभी हंसने लगे और उसकी नालायकी का मजाक उड़ाया, क्योंकि वहां देखो विकार सभी में है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे को कितनी बात बनावे। तो दुर्वासा अपने आप में ज्यादा सिद्ध था और ज्यादा समर्थ मानता था अपने आप को, इसलिए उसने अपने उस प्रभाव का
नाजायज फायदा उठाया। अब देखो यहां इस कालजार में कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार जाते नकली न्याय विचार। अब उस लड़की ने अपने बचाव में हाथ मार दिया था, के जुल्म हो गया जो उसके साथ बदतमीजी करने आया था। फिर वो नीचे जब गिरा, पटाखा उठा, उठ के खड़ा होकर दुर्वासा बन गया और श्राप दे दिया कि तू गधी बनेगी। अब वो उर्वशी का जब समय आया, शरीर छूट गया और वो गधी की योनि में चली गई। परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार। यहां तो लाठी वाले की भैंस है, चाहे इस पृथ्वीलोक पर देख लो, चाहे स्वर्गलोक में देख लो, और चाहे महास्वर्ग में जाकर देख लो, उनके इतिहास देख लो। तो परमात्मा कहते हैं ये मन जो है काल का दूत है, ये अप्रत्यक्ष रूप में काल ही समझो। गरीब दुर्वासा का मन चला, तन मन जन बैराग। मल अखाड़े मोहिया, सुने उर्वशी राग। ब्रह्मा का आसन डेगा, बड़ा कहो और बड़ा कहो कौन। गरीब ब्रह्मा का आसन डेगा और बड़ा को कौन। मन के मारे मुनि बहे, अनहोनी हर होन। गरीब शंकर अडिग अडोल है, जाके मन की बूझे। शंकर का पारा चला, हरदम मन से लूझे। गरीब विष्णु विशंबर मोहिया, पकड़े हैं भगवान। अंत कलाधर अवतर, मन की गई न बाणे। गरीब जुगन जुगन के दाग हैं, ये मन के मैल मसंडे। भाई नहाए से उतर नहीं, 68 तीर्थ दंड। गरीब जुगन जुगन के दाग हैं, ये मन के मैल विकार। धोए से नहीं जाते हैं, ये गंगा नहाया केदार। चाहे गंगा में नहा ले, चाहे केदारनाथ में जाकर सरोवर में उस जोड़ में नहा ले, ये मन के मैल नहीं जा सकते। मन का गंदापन ये बाण खत्म नहीं हो सकती। ये तो परमात्मा के ज्ञान से, भक्ति के प्रभाव से ही नष्ट हो सकती है, इससे निष्क्रिय हो सकती है। परमेश्वर ने अपनी भी लीला की है। काल ने मन रूप में इस काल आत्मा को जकड़ा हुआ है। परमात्मा ने भी अपना एक अंश निज मन भी आत्मा के साथ जोड़ रखा है। अब जैसे कोई भी दुष्कर्म करने की तैयारी करता है, चोरी की, ठगी की, कोई ऊंच नीच, वैसे भी तो अंदर से आवाज निज मन की आती है। आत्मा कुछ नहीं कर पाती, ये तो विवश हो चुकी है, अपने पैर पर कुहाड़ा मार के। इसको मन नचाता है और निज मन इसको संकेत करता है, सहयोग संकेत करता है। ये उसकी ना मान करके मन के अधीन, इस काल रूपी मन के अधीन ज्यादा रहती है। और जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो निज मन, अर्थात उसको जीव आत्मा कहो, मन, वो निज मन कहो, वो उस आत्मा को भ्रमित नहीं होने देता। क्योंकि परमात्मा भी इस शरीर में, जैसे काल ने अपना दूध छोड़ दिया और स्वयं अलग रहता है, ऐसे परमात्मा ने भी अपनी एक शक्ति छोड़ दी, उसको निज मन कहते हैं। तो क्या बताते हैं, मन कामी ही मैल है, निज मन को टुक बूझ। निज मन से निज मन मिले, खाकी मन से लूज। अब निज मन से निज मन मिले। अब परमात्मा के शरण में हम आने के बाद
हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है तो निज मन परमात्मा की तरफ खिंचाव करता है, आत्मा को ये फिर निज मन उधर खींचता है। ग्रीव निज मन निका निर्मला, खाखी मन शैतान, कोट यतन कर राखी ये छाड़त नाही बाण। काया माही दो मन, इनमें कौन हमारे, को अमरापुर जाते हैं को भर में संसार। नूरी सेती मिल रहो ये खाखी खारज कीन, ज्ञान शब्द से मारी ये 5-2503। ग्रीव नूरी मन से मिल रहो ये खाखी बड़ा वकील, सतगुर हेला देते हैं क्योंकि जैसे ढील। ग्रीव खाखी रोड़ा बाटे का यो नूरी निर्गुण नूर, इस उसमें बहु अंतरा, खाखी से रहो दूर। खाखी मन ये काल है। खाखी का अर्थ होता है खोखला, व्यर्थ, खोखा। जैसे किसी कवर होता है, ऊपर डिब्बे में सामान निकाले और ऊपर बड़ा सुंदर वो डिब्बा रखा हो तो ऐसा लगता है जैसे इसमें वही वस्तु है। इसको खोखापुर भी कहा इस काल के लोक को। ये खोखापुर है, ऊपर से कुछ है, अंदर इसमें गंध कुछ भरा हुआ है। खाखी रोड़ा बाटे का नूरी निर्गुण नूर, इस उसमें बहु अंतरा, खाखी से रहो दूर। खाकी मन खैला भया, खाता है नित नित खेत, नूरी रखवाला रखो हटके प्रेम सहेत। अब परमात्मा कहते हैं जब हम प्रभु पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, उस समय इस मन को हम कैसे मारते हैं, कैसे इसका जो बचाव करते हैं, इससे क्या बताते हैं। रोहो रो हरे मन मारूंगा, ज्ञान खड़क संघारूंगा, डामा डोल न हुजे रे, तुझको निज धाम न सूझे रे। सतगुर हेला देवे रे, तुझे भवसागर से सिखेवे रे, 84 तुरत मिटावे रे, तुझे जम से आन छुड़ावे रे। कहा हमारा की जय रे, सतगुरु को सिर दी जय रे, अब लेखे लेखा होई रे, ये बहुर न मेला कोई रे। शब्द हमारा मानो रे, अब नीर खीर को छानो रे, तू बहज मुखी क्यों फिरता रे, अब माल बिराना हरता रे। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे, अब दंड पड़े सिर तो ही रे, त अगली पछली खोई रे। परमात्मा इस मन के माध्यम से इस जीवात्मा को समझा रहा है और कह रही हैं कि इस नकली मन की बातों में मत आओ, काल के इस चोचलों से बचो, अन्यथा आप अपनी पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर जाओगे और भविष्य में कुछ नहीं बन पाओगी। इसलिए कहते तूने अगली पछली सब खोई रे। पीछे वाली जो पूर्वजन्म की कमाई थी, जिसके कारण तुझे मानव शरीर मिला, इससे आपने आगे और पुण्य कमाने थे, परमात्मा का नाम लेना था, पुण्य करने थे, पूरे सतगुरु की शरण ग्रहण करनी थी। वो ना करके इस मन के अधीन हो करके और यहीं बीड़ी शराब मांस तंबाकू सांग सिनेमा में देख जाग के कोठी बंगले कार खरीद के इसको बर्बाद कर रहा है, अपनी पूर्व जन्म की कमाई को, और भविष्य की बना नहीं रहा। क्योंकि यदि भक्ति कर रहा है तो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, वो भी व्यर्थ है। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे। कहते मन तू निकम्मा हो गया और उस पूर्ण परमात्मा को भूल चुका है। दंड पड़े सिर तो ही रे, ते अगली पिछली खोई रे। तेरे सिर पर दंड पड़ेगा, तू 84 लाख योनियों में कष्ट उठाएगा। करत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। इस
मन को परमात्मा कह रहे हैं कि तुझे रागनी अच्छी लगे हैं, फिल्मी गाने बढ़िया लगे, माया जोड़ने के लिए कितना प्रयत्न करवा ले, रात और दिन झूठ कपट हैं, खड़ा होकर रुके मारे जा, ले 2 के 20, 10 के 20, 10 के 20, अरे 2 घंटे नो के भगवान भी याद कर ले, कति नहीं अच्छा लगता, इसने रुचि ही नहीं बनती। तो यहाँ क्या कहते हैं, मन करत गनी तू भड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे, तुझे भगवान कड़ुआ लग रहा है। मन मारूंगा मैं दाना रे, सतगुरु शमशेर समाना रे, अरे मन तन काट जलाऊं रे, दिखे जा आग लगाऊं रे, अरे मन अजब अला मारे, तन बहुत बिगाड़े का मारे, हैरान हवानी जाता रे, सिर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। कहते इतना उस्ताद है ये काल का एजेंट मन, ज्ञानी और ज्ञाता बड़े बड़े ऋषि सभी सिर पीट रहे हैं, इनसे ऐसी ऐसी भयंकर गलतियां करा देता है और संसार में निंदा के पात्र बनते हैं और फिर ये पछताते रहते। कबीर मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले छोड़े दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। अब जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, इंद्र ने उर्वशी भेज दी, उसके साथ रही पत्नी रूप में, फिर एक कन्या का जन्म दे करके उस नवजात कन्या को उसी के पास छोड़कर चली गई और कह दिया, ऋषि जी तेरा और मेरा इतना ही संयोग था, पाल तेरी बेटी ने, तू काय का ऋषि है, घर से चला था क्या करने के लिए और यहां कर बैठा क्या, ऐसा कहकर वह निकल गई। उसका नाम शकुंतला रखा। उसको फिर कण्व ऋषि के पास विश्वामित्र ने छोड़ा, उसके बाद फिर साधना की, फिर ब्याह करवाया। परमात्मा कहते हैं जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वरी की शरण में नहीं आएंगे, यो काल दाव लगाया रहता है, छोड़ देता मन को खुला। ये पता नहीं कितनी साधना करने कहाँ जाता है, किसी ऋषियों से मिलता है, वो जैसे उसको ज्ञान दे देते हैं वो डट कर साधना करता है, उससे एटम बम बन जाता है। कुछ सिद्धि आ जाती है, सिद्धि आने के बाद फिर ये किसी की नहीं मानता, चाहे भगवान आकर समझा दे कबीर साहब, फिर नहीं मानता। थोड़ा सा कोई प्रभु बन जाए, 20, 30, 50, 100, 200 शिष्य बन जाए, फिर ये नहीं मानता। गधा बनना मंजूर है, चाहे उसने सबृष्ट दिखा दे के देख तेरे साथ ऐसे बनेगी, तो नहीं मानता। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा वही दुर्लभ तजना ये। तो काल ने तो हमारे नाना प्रकार के फांस बांध रखे हैं कि किसी न किसी में तो यू जकड़ा ही रहेगा। वो तो परमात्मा आते हैं, सभी बंधन काट देते हैं, इसलिए वो बंदी छोड़ कहलाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अमर करूं और सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। काल के सभी बंधन कटने के बाद ही हम अमर होंगे। वो अमर बंदी छोड़ यानी हमारे बंधनों को काटने वाला, छुड़वाने वाला वो कबीर ही है।